चलिए दोस्तों, जय हिंद। और रोज की तरह आज भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो किसी भी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, तो हम लोग पढ़े हैं 5 होता है, लेकिन हम लोग को 4 के बारे में ही पढ़ना है। तो जिसमें से एक विधि, जिसमें से 3 विधि हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग चौथा विधि पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और चौथा विधि क्या है? वज्र गुणन विधि है। अब इसमें क्या करते हैं? वज्र गुणन विधि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और आसान भी है। आप अगर समझने का इसको प्रयास कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा यह विधि लगेगा। इसीलिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, युगपत समीकरण जो होता है वह आपको इस फॉर्मेट में दिया रहता है। किस फॉर्मेट में? तो ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा क्या है? तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 है। तो अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इस प्रकार से आपका समीकरण दिया हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, दूसरा समीकरण इस प्रकार से भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी तरह के प्रश्नों को वज्र गुणन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बुआ, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू निकालेंगे और इस तरह से आपका प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए जिसका मान निकालना है उसको बंद कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है ना, तो x को बंद कर देंगे। क्या करेंगे? x को बंद कर देंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो x को बंद करेंगे तो क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसका मतलब इससे इसके साथ और इससे इसके साथ गुना करेंगे। तो देखिए x का यहाँ मान लिखे हुए हैं, तो x को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। और क्या यहाँ पर b1 और यहाँ क्या देखिए तो c2, तो c2 लिख दिए। फिर फॉर्मूला में होता है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए 3 का 3 देखिए c1 b2। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर उसी पर एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर जिसका मान निकालना है उसको बंद कर देंगे। क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे। तो इसको क्या किए? बंद कर दिए। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो देखिए b1 c2, तो b1 c2, उसी तरह से c1 b2, तो c1 b2। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको किसका मान निकालना है? तो y का। तो चलिए इसको बंद कर देते, इसको हटा देते हैं। अब किसका मान निकालना है हमको? y का निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। जिसका मान निकालना है उसको क्या करना है? बंद कर देना है। तो चलिए इसको बंद कर देंगे। क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे। इसको बंद कर देंगे तो हम लोग अब तिरछा उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी किधर से गुना किए थे, तो अभी हम लोग का डायरेक्शन क्या था? पहले इधर से गुना किए थे, अब इधर से गुना करेंगे। क्या करेंगे? पहले x का जब मान निकाले थे तो ऐसे गुना किए थे ना हम लोग। अब क्या करेंगे? जब y का मान निकालेंगे तो उल्टा होगा। गुना क्या करेंगे? डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब y का मान निकालना है तो इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद क्या है? c1 a2, देखिए c1 a2 है। फिर माइनस होता है फॉर्मूला का, तो माइनस हो गया। उसके बाद a1, ध्यान दीजिएगा a1 c2, तो a1 c2। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर संख्या, जब इसका मान निकालना होगा, इसके जगह पर क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जब हमको इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या निकालना है? तो हमको संख्या का मान निकालना है। क्या निकालना है? संख्या का मान। फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करेंगे। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको बंद कर दिए। अब ध्यान दीजिए क्या है? a1 b2, तो देखिए a1 b2, माइनस है तो माइनस फॉर्मूला में होता है b1 a2, तो देखिए b1 a2 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले एक बार और समझा देते हैं आपको, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक बार जब आप आपको समझ में आ जाएगा तो ये प्रश्न आपको भी हल्का लगेगा कि वज्र गुणन विधि से प्रश्न को बनाना और आसान आपके लिए लगेगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो x का मान निकालना है तो इसको बंद कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे? इसको बंद करने के बाद इस तरह से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? b1 और यहाँ पर क्या है? c2, तो देखिए b1 c2, माइनस होता है फॉर्मूला में। फिर c1 b2, तो c1 b2। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। फिर अब क्या कीजिएगा? अब जब y का मान निकालना है तो इसको बंद कर देंगे। इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अभी आप इधर से गुना किए, अब उल्टा गुना होगा। अब क्या करेंगे? ऐसे गुना करेंगे। अब क्या करेंगे? ऐसे गुना करेंगे। तो क्या है? c1 a2, तो c1 a2, माइनस होता है फॉर्मूला का। फिर a1 c2, तो a1 c2।
अब आगे चलते हैं, बराबर की बात करते हैं थोड़ा सा, तो बराबर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर संख्या, जब उल्टा, अब यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आप C2 इसको बंद कीजिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन क्या था, इधर से ना लिए थे, इधर से डायरेक्शन था। अब ध्यान दीजिएगा संख्या का लेंगे तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बुआ, तो ध्यान दीजिएगा आपका डायरेक्शन जो है इधर से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको बंद करेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही चीज लिखा हुआ देखिए A1 B2 माइनस B1 A2 तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू जो है कि हम आपको समझा देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि वज्र गुणनखंड विधि को कैसे हम वज्र गुणन विधि से कैसे हम किसी भी प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए आपको अभी इतना बात समझा दिया और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। चलिए क्या एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन हम लोग क्या लिए हैं कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या लिए है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख देना है, x लिख लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले x लिख लेना है, फिर y लिख लेना है और फिर 1 लिख लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, जिसका मान निकालना है उसको बंद कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा x का मान निकालना है तो x को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या, देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो प्लस था तो हम प्लस ही कुछ भी नहीं लिखे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस आपको लिखना होगा। तो क्या है -3 है, तो चलिए -3। अब ध्यान दीजिएगा -3 इंटू -15 हो जाएगा और फॉर्मूला में माइनस होता है, फिर होगा क्या चीज -7 और इंटू में -3 हो जाएगा और इक्वल टू है तो इक्वल टू। चलिए अब फिर ध्यान दीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब y का निकालना है तो देखिए अभी डायरेक्शन इधर पे था, अब उल्टा डायरेक्शन होगा, जिसका मान निकालना है उसको बंद कर देंगे। अब गुना ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, गुना ऐसे करेंगे। तो चलिए क्या होगा -7, यहाँ 7 के आगे माइनस है तो -7 हो जाएगा और गुने यहाँ 3 है प्लस में तो 3, फिर फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस लिख दिए। अब ध्यान दीजिए इस x के आगे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं तो 1, और यहाँ पर क्या है -15 है तो -15 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा संख्या, तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। हमको क्या करना है, इसका निकालना, तो इसका निकालना तो फिर पहले जैसे डायरेक्शन था वैसे कर देंगे। चलिए क्या वहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 के बाद क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर फॉर्मूला में माइनस होता है देखिए B1 A2। तो चलिए B1 A2, तो B1 के जगह पर -3 और B2 के जगह पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x और देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 15 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस और 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। y है तो y, चल इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं x। अब 45 में से 21 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 में से 21 घटा लीजिएगा तो 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा y, और चिन्ह यहाँ विपरीत है तो बताते कि जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 21 में से 15 घटाइएगा तो 6 और बड़ा संख्या माइनस में, इसीलिए माइनस हो जाएगा। बराबर ध्यान दीजिएगा 1, 9 में से 3 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से संख्या को x के बराबर और फिर संख्या को y के बराबर कर लेंगे। चलिए जगह मेरे पास यहाँ है, यहाँ से बता देते हैं। चलिए क्या करेंगे, x, चलिए इतने नीचे तो लिख देते हैं, x बटा 24 है तो 24 और बराबर क्या करेंगे कि इसको पहले x को इस संख्या के बराबर फिर y को संख्या के बराबर, तो x को संख्या के बराबर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 6x बराबर 24 हो जाएगा। 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और 6x हो जाएगा और 24 में 1 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। x का मान निकाल दीजिए तो 24 और 6 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, y को संख्या के बराबर करेंगे तो और y बटा -6 बराबर क्या होगा, 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दीजिए तो 6y और -6 हो जाएगा, इसीलिए y का मान निकाल देंगे तो -6/6 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। चलिए एक बार और अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले फिर शुरू से हम आपको समझा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर और समझिए ध्यान से।
देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले x है, फिर y है, फिर 1 है। तो पहले जिसका मान निकालेंगे उसको बंद कर देना है। तो हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो इसमें तिरछा तिरछी पहले गुना करेंगे, x और y का जो कोफिशिएंट होगा उसी से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान निकालेंगे तो x का मान निकालना है, तो x को बंद कर देना। तो x को बंद कर दिए, क्या है देखिए, तो इधर पहले -3 है, y के आगे -3 है और संख्या के जगह पर -15 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए -7 में -3 से गुना, तो -7 में -3 से क्या किए, गुना कर दिए। फिर क्या किए, y का, तो y जिसका मान निकालेंगे उसको बंद कर देंगे, तो इसको बंद कर दिया। अब डायरेक्शन उल्टा चला जाएगा, अब इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। देखिए -7 और यहाँ 3 है, तो -7 गुने 3, फॉर्मूला में क्या है, माइनस को माइनस। फिर क्या करेंगे, इसके आगे x के आगे कुछ भी नहीं है, तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी संख्या के आगे, सॉरी, अगर किसी के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। तो इसके आगे क्या है, एक लिख देंगे। और यहाँ कितना है, -15, तो -15 लिख देंगे। क्लियर। फिर संख्या का निकालना है, तो समझिए ध्यान से संख्या। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ 7 है, मिट जा रहा है समझाने के दौरान। चलिए अब इसको निकालना है, तो फिर डायरेक्शन चेंज, अभी डायरेक्शन उल्टा था, अब फिर डायरेक्शन ऐसे गुना करेंगे। तो चलिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1। अब चलिए कितना से गुना करना, -3, तो -3, फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस लिख दिए। और यहाँ -3 और यहाँ 3 है तो 3 हो गया। अब यही बस एक लाइन अगर आप लिख लेते हैं, और बस थोड़ा सा दिक्कत होता है माइनस प्लस में, बस इसको ध्यान में रखिएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस गलती नहीं है। अगर माइनस प्लस गलती हो जाएगा तो उसमें सारा मैथ आपका गलती हो जाएगा, सोच लीजिए। इसीलिए माइनस प्लस को ध्यान से बनाइएगा। चलिए x माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, और 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 45 हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 7 में 3 से गुना कीजिएगा 21। y है तो y, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, 7 में 3 से गुना करेंगे 21। ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 15 में 1 से गुना करेंगे 15, बराबर 1 है ऊपर 1, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस प्लस, और 9, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा, x है तो x लिख देंगे, और 45 में से 21 घटाइएगा, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और y है तो y, और देखिए -21 और +15 हम आपको रोज बताते हैं, पिछले वीडियो में भी हम आपको ये बात बताए थे। चलिए 21 में से 15 घटाइएगा तो 6, और बड़ा संख्या होता है उसी का हम चिन्ह देते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, 1 है तो 1, 9 में से 3 घटा देंगे 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको संख्या को लेकर इसको बराबर कर देंगे, x को संख्या को, और फिर y को फिर संख्या को बराबर कर देंगे। तो x बटा 24 बराबर 1/6 कर दिए, और उसके बाद y बटा -6 बराबर 1/6 कर दिए, और यहाँ से x और y का मान निकाल लिए। और उम्मीद है कि आपको यह वज्र गुणनखंड विधि से बनाना सीख गए होंगे, और इस पर आप अभ्यास करने की जरूरत है। 4-5 क्वेश्चन आप बनाइएगा, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्न आपसे इस विधि से बनेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे और नेक्स्ट विधि जो बचा हुआ है उसको बता देंगे। थैंक यू।